हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का एक नया टॉपिक। ठीक है, अब तक हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में, जो हमारा एक अलग सीरीज चल रहा है। और इसके अलावा एक और टॉपिक जो हमारा है वो है परसेंटेज, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका, मैं कहूँ तो अर्थमेटिक का ये 60% पार्ट कवर करता है। इसके हेल्प से आप इस चैप्टर जो आपका परसेंटेज है, अगर आपने इससे कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो इसके हेल्प से आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका सीआई और आपका इधर रेशियो प्रोपोर्शन, आप ये सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको परसेंटेज का बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे परसेंटेज से। तो बात आती है सबसे पहली बात कि व्हाट इज परसेंटेज, आखिर प्रतिशत है क्या। ठीक है, हम बात करते हैं हमेशा परसेंटेज। ठीक है, हम लिख रहे हैं परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। देखो, पर मतलब होता है प्रति, जैसे हम बोलते हैं ना पर केजी मतलब प्रति किलो, उस तरह पर मतलब हो गया प्रति। सेंटेज, ठीक है, सेंटेज को ये वर्ड हमारा निकला है सेंचुरी से। ठीक है, सेंचुरी मतलब क्या होता है? जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना सेंचुरी, सचिन ने सेंचुरी बनाया, धोनी ने सेंचुरी बनाया, या कोहली ने सेंचुरी ने बनाया, मतलब उसने 100 रन बनाया। 100 को हम कहते हैं शतक, इसे हम कहते हैं सेंचुरी, मतलब ये शत। ठीक है, शत का ही मतलब क्या होता है? शतक। ठीक है, तो पर मतलब प्रति। ठीक है, ये पर मतलब हो गया प्रति, और सेंटेज मतलब सेंचुरी। ठीक है, मतलब शत मतलब शतक, जिसे हम कहते हैं सेंचुरी, मतलब प्रतिशत, यानी हर 100 में कितना। ठीक है, प्रति 100 में कितना। जैसे हम बात करते हैं 50%। ठीक है, 50% मतलब प्रतिशत, मतलब 50 प्रति 100 में, 50 प्रति 100 में, तो इसे हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2। ठीक है, मतलब 50%। मैंने कहा 2%। ठीक है, मैंने कहा 2%, मतलब 100 में कितना? 2। 100 में कितना? 2। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ कि आपके मार्क्स आए 60%। ठीक है, मतलब 60 कितने में आए? आउट ऑफ 100 में, मतलब 100 में कितने हैं? 60। आप ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/5। ठीक, इसे आप कैंसिल आउट करोगे, इसे और कैंसिल आउट करोगे तो 3 और ये 5 आ जाएगा कितना? 3/5। इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 1/50। ये कितना हो गया? 1/50। ओके, तो ये होता है प्रतिशत, मतलब प्रति 100। 3% मतलब 3/100। ओके, 4% मतलब 4/100, ऐसे। अब मैं आपको इसके बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका यूज बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थमेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम और मैं एक बात कहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद करने हैं। अगर आपको कुछ बेसिक फंडे क्लियर हैं, कुछ बेसिक नॉलेज आपको याद है, ठीक है, सिर्फ बेसिक नॉलेज, छोटी छोटी बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रतिशत में, चाहे CI/SI में, ठीक है, चाहे प्रॉफिट लॉस में, आपको कोई भी बड़े बड़े फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े आपको 10-20 कोई फॉर्मूले नहीं रटने हैं। प्रॉब्लम कितना ही टफ क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम रटने ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है हमें कि ये तो हम समझिए प्रतिशत मतलब होता है क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने यह लिखा ना, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 50% = 1/2। ठीक है, तो देखो ये चीज़ जो गिवन है ना, ये हमें गिवन है परसेंट में। ठीक, ये हमें गिवन है कितने? परसेंट में। मैंने इसको कन्वर्ट किस में किया? फ्रैक्शन में। मैंने किस में कन्वर्ट किया इसको? फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मतलब परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये किस में था? ये था हमारा परसेंट से फ्रैक्शन में। अगर मैं बात कहूँ कि बताओ फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, फ्रैक्शन से
परसेंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो अगर मेरे पास दिया है 1/2, ठीक है, तो 1/2 से 50% कैसे आएंगे? तो जब भी फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना रहे तो आप इंटू 100 कर लो, ठीक है, यानी इतना परसेंट। इसको आप कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा? 2 से काटो 100 को कितने टाइम्स में? 50 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप बताओ मुझे 4/10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितना परसेंट है? तो क्या करेंगे हम? परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 4/10 इंटू 100%, ठीक है, 100%। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 40%, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमने फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। पहले किया था परसेंट से फ्रैक्शन में, अब किया हमने फ्रैक्शन से परसेंट में, ठीक है। अगर इतना बात अगर समझ आ गई है तो चलो इतना, ठीक है। हमने क्या क्या जाना? प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज होता क्या है, फिर परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमें, मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़े बड़े फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ बेसिक फंडे आने हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमें कुछ फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है, आने चाहिए, और कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमें, मैं कहूँ 1/1, ये कितना परसेंट है? तो मैंने कहा 1/1, तो 1/1 इंटू 100 करोगे, परसेंट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100%, ठीक। यानी अगर ओनली 1 रहा तो 1 मतलब क्या होता है? 100%, ठीक। अगर रहा 1/2, क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 100, तो ये कितना आया था हमारा? 50%। तो ये तो गया कन्वर्जन का तरीका। अब मैं कहूँ कि आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे 1/3 कितना होता है, इसे आप इसी मेथड से सॉल्व करना और देखना इतना आता है कि नहीं। ये होता है 33 इंटू 1/3%। मैं कहूँ 1/4 बताओ, तो हो जाएगा ये 25% होता है। मैं कहूँ 1/5, तो ये हमारा 20% होता है, ठीक। अब मैं कहूँ आपसे 1/6, ठीक है, 1/6 कितना होता है? तो ये होता है 16 इंटू 2/3%। 1/7 कितना होता है? तो होता है 14 इंटू 2/7%। मैं कहूँ 1/8 कितना परसेंट होता है? ठीक है, 1/8 कितना परसेंट होता है? तो ये होता है आपका 12 इंटू 1/2%। 1/9 होता है आपका 11 इंटू 1/9%। 1/10 होता है आपका 9 इंटू 11%। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ याद करने, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ आने वाला है। ठीक है, या तो 1/7 होगा या तो 2/7 होगा, ठीक है, या तो 1/8 होगा। ठीक है, इसी में से कोई आएगा या इन्हीं का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, और अगर आगे मैं चलूँ तो हमें और कितना याद रखना है? 10 तक हो गया। आप एक 1/11 याद रखो। ये कितना होता है? ये होता है हमारा, ये होता है हमारा 9 इंटू 1/11%। ठीक है, 1/12 होता है आपका 8 इंटू 1/3%। 1/13 ये होता है आपका 7 इंटू 1/7%। और 1/14 ये होता है आपका 7 इंटू 1, ये होता है 9/13 होता है। ओके, ये 9/13 है। और ये होता है 1/7%। 1/15 होता है आपका 6 इंटू 2/3%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या था? ये था फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस और है जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। वो और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वो है आपका एक 1/20, ठीक है, ये होता है हमारा 5%, ठीक है। फिर होता है आपका 1/25, ये होता है आपका 4%। 1/40 ये आपका होता है 2 इंटू 1/2%। एक होता है आपका 3/8। अब देखो ये जो है ना, ये चीज़ आप बहुत याद रखना, इन चीज़ का बड़ा यूज होता है, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इन चीज़ों का यूज बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ 5/8 तो ये होता है आपका 62 इंटू 1/2%, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको 4/7, ठीक है। तो देखो 4/7 कैसे निकालेंगे, देखो 1/7 कितना था, 1/7 था, 14 इंटू 2/7%, 14 इंटू 2/7%। मैं कहूँ 4/7, ठीक है। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और उससे अगर आप सॉल्व करो तो आएगा ये 57 इंटू 1/7%, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चक्कर में इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अभी आप देखो, मैं सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है, जो मैं लिखा हूँ ऊपर, और एक ये याद रखो। अब मैं देखता हूँ कि इसके हेल्प से हम कैसे और वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। हम आते हैं कुछ हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं कैसे आपको कन्वर्जन कैसे आने हैं। जैसे आपको पता है कि 1/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 33 इंटू 1/3%, ठीक है। तो मैं कहूँ बताओ 2/3 कितना होगा। 1/3 अगर इतना है तो 2/3 कितना होगा, तो 2/3 होगा इसका जस्ट डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 6 इंटू 2/3%, ठीक। ये था पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसका कि हम कैसे लिखते हैं। अब अगर मैं आपसे लेता हूँ सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल है कि 1/5 अगर है 20%, तो अब बताओ 4/5 कितना परसेंट होगा। तो मैं कहा कि 1/5 अगर 20% है तो 4/5 मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, कितना हो जाएगा 4/5। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 80%, ठीक है। समझ आ रहा है ना। 1/5 मतलब 20, तो 4/5 मतलब, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4 से हमने इधर ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि 4 को कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1/5 इक्वल टू 20%। लेकिन 4/5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/5 और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन का तरीका है। अगर चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/4। 1/4 होता है हमारा 25%, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया है कैसे इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो मैं कहूँ बताओ आप 3/4 कितना होगा, तो इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 75%, ठीक है। अब देखो अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं जो एग्जाम में आपको बहुत आप इसे कन्फ्यूज हो गए, ये क्वेश्चन आप बहुत तंग हो जाओगे इसे कुछ जब आते हैं आपके सामने। जैसे 1/11, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 1/11%। अगर मैं कहूँ बताओ 5/11 कितना होगा, ठीक है, तो सिंपली क्या करो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 इंटू 5 कितना होगा 45। फिर 5 को इससे करो मल्टीप्लाई, फिर 5 को इससे करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 45 इंटू 5/11%। अगर मैं कहूँ बताओ 7/11 तो कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 63 इंटू 7/11%। क्या क्या सिमिलरली क्या क्या मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 9 63 और 7 इंटू ये 1 7, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे याद रखनी है। मान लो फिफ्थ एग्जाम्पल मैं 1/9, ये कितना होता है, ये होता है 11 इंटू 1/9%। तो मैं पूछूँ बताओ 4/9, तो कुछ क्या करना है सिमिलरली 44 इंटू 4/9%। कैसे किया
4 से इसको मल्टीप्लाई करो 11 को तो 44, और 4 को 1 से करो तो 4। अगर मैं कहूँ बताओ 7/9 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 77, और 7 इंटू 1 7/9%। ठीक है, अब एक चीज़ और थोड़ा सा देख लो। अब लास्ट एग्जाम्पल इसमें उठाता हूँ, मैं लेता हूँ ये, जैसे आपको पता है कि 1/12 ये कितना होता है, 8 इंटू 1/3%। तो बताओ 7/12 तो कैसे करेंगे, 7/12 से करना है तो अगर आपको 7/12 से करना तो कैसे करोगे, 7 से पहले 8 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 1/3, तो 7/12 की वैल्यू 7 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। ठीक, कितना हो जाएगा ये, देखो ऐसे करो, कितना है हमारे पास, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 इंटू 1/3%, इंटू किसे करना है, 7 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 7 56, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 7/3। अब देखो लेकिन जब भी ये नंबर है 7/3 कितना होता है, 7/3 अगर मैं कहाँ जाऊँ तो कितना होता है, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 57 प्लस। ठीक है, इसका मतलब प्लस होता है, और 7/3 कितना होता है, 7/3 होता है 3 इंटू 2/7, कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड करो तो हो जाएगा 58 इंटू, सॉरी ये 1 है। ठीक है, 3 इंटू 6 प्लस 1 7, तो 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा 1/3%। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। इसी तरह आप ट्राई करना 11/12 कितना होता है। ठीक है, 11/12 ट्राई करना, देखना ये आएगा 91 इंटू 2/3%। तो मैंने आपको जो लास्ट 2 स्लाइड दिखाया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखना कि ये आंसर सारे आ रहे हैं या नहीं। ओके, ठीक है, अगर आप इतने समझ गए हो तो अब बताते हैं कुछ चीज़ें और। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बताओ अगर हमें 11/7 दिया है तो ये कितना परसेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो परसेंट से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमें किस में जाना है, परसेंट में, तो कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो कि 7/11 है, इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 1 7 इंटू 4/7, ये हो गया फ्रैक्शन में, यानी इसको लिख सकते हो 1 प्लस 4/7। ठीक है, परसेंट में एक का मतलब क्या होता है, ये का मतलब होता है 100%। ठीक, और 4/7 का मतलब कितना होता है, 4/7 का मतलब होता है 57 इंटू 1/7%। ठीक है, तो इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 57 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 157 इंटू 1/7%। ठीक है, यानी 11/7 के लिए कितनी होती है, 11/7 के लिए होती है 157 इंटू 1/7%। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। देखो अब मैं ना फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और देखो कितना, ये 100 से ज़्यादा परसेंट आ रहा है ना ये सब, तो मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप बताओ मुझे 37/8, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन परसेंट में, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो क्या करोगे सबसे पहले, कितना होता है 8 से करोगे 4 टाइम्स में 32, अच्छा कितना होता है 32, 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32, 32 और 5 37, फ्रैक्शन में ही हो गया। इसको लिखते हैं 4 प्लस 5/8, 4 का मतलब 400%। ठीक, और 5/8 का मतलब 5/8 कितना होता है। ठीक है, 5/8 का वैल्यू 1/8 के लिए कितनी होती है 1/8,
1/8 की होती है 12.5%, तो 5/8 की वैल्यू, ठीक है, देखो मैं बगल दिखा रहा हूँ, 1/8 की वैल्यू होती है 12 इंटू 1/2%, तो 5/8 की वैल्यू ने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसे करोगे परसेंट में तो ये आएगा 62 इंटू 1/2%, यानी 5/8 की वैल्यू कितनी है, 62 इंटू 1/2%। तो इसे और ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 462 इंटू 1/2%। अभी देखो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन एक बार अगर आप ये चीज़ें अगर आपको याद हो जाए और यहाँ से यहाँ कन्वर्जन आपको आ जाए करने, तो फिर ये करना आपके लिए बहुत टफ काम नहीं है, ये काफ़ी इजी में तरीका है करने का, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ और देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, आप उसे ट्राई करना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, थर्ड एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करना है खुद से, कि 26/3, ठीक है, ये परसेंट में कितना होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर लिखना, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि बताओ 31/6 ये कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो ये सब आपको मुझे किसे बताना है, कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो तो, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। आज आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताई थी, ठीक है। ये बेसिक फंडा है पूरे के पूरे आपके परसेंटेज का, ओके। तो मैंने आज जो को बताया आप इसको ट्राई करना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिया क्वेश्चन, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में फ़िलहाल आंसर बताना, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी समझ आई हो, ठीक है, 2-3 बार देखना तो आपको चीज़ समझ आएंगे अच्छे से, ठीक है। इससे अच्छा फंडा और कोई नहीं तरीका होता है, ठीक है, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। हम इस चैनल पर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स का जो प्रश्न होता है, मैं यहाँ सारे के सारे लेक्चर फ्री में बनाऊँगा, ठीक है। और फ्री में मैं अपलोड करने वाला हूँ, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि हमारी कोई भी क्लासेस नहीं चलती हैं। ये मेरा सिर्फ अपना वर्क एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।